Hello everyone. In previous lecture, we will cover the axillary nerve. In this video, we will discuss about the musculocutaneous nerve. तो जैसे कि हमने उसे देखा था, उसी हेडिंग में हम इसे भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब हमारी जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, इट इज़ द मेन नर्व ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म। हमारा जो आर्म है ना, इसके फ्रंट की जो मेन नर्व है, मतलब आपके आर्म में एंटीरियर जो सप्लाई है सबसे ज़्यादा यही नर्व करती है। और कॉन्टिन्यूस बिलो द एल्बो, अब क्या करेगी, आर्म में सप्लाई करेगी, फिर आपके एल्बो के नीचे भी कॉन्टिन्यूस होगी। कैसे? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मतलब आपके फ्रंट में सप्लाई करेगी और फिर आपके फोर आर्म में भी लेटरल साइड में सप्लाई करेगी। दैट्स वाई लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। रूट वैल्यू अगर हम देखें तो C5, C6 और C7 ये हुई इसकी रूट वैल्यू। C5 to C7 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अगर आप लोग थोड़ा सा याद कर पाएँ, हमने देखा था ब्रेकियल प्लेक्सिस, उसके तीन कॉर्ड्स, पोस्टेरियर, मिडिल एंड लेटरल ना, मीडियल एंड लेटरल। तो लेटरल कॉर्ड था ना, उसकी एक ट्रिक थी LLB। LLB जैसे होता है, मैंने बताया था कि ट्रिक क्या थी। LLB की जगह अपन को करना था M, मतलब लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और एक थी हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मतलब किसकी ब्रांचेस होगी, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से ये नर्व हमारी एराइज होगी। तो ये हुई लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से एराइज। और वो कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे लोअर पार्ट ऑफ एक्सिला में। एक्सिला भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं। देन क्या होगा कि अब ये लोअर पार्ट से जाएगी हमारे किसके साथ रन करेगी, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। हमारी एक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट थे, उसके जो लोअर पार्ट रहेगा उसके साथ ही रन करेगी। देन क्या होगा, इट एंटर्स इनटू द फ्रंट ऑफ द आर्म, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही सबसे पहले हमारी यहाँ से ओरिजिनेट हुई, देन एक्सिला का लोअर पार्ट है, यहाँ पर एक इसके साथ रन करती है आपकी एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के साथ, और उसके बाद एंटर्स करती है हमारे आर्म में। और जैसे ये आर्म में एंटर कर, ये पूरा आर्म है, ये करती है एक मसल को पियर्स करने का मतलब क्या होता है, छेद करना। तो क्या करती है, एक मसल में छेद करती हुई आगे बढ़ती है, और इस मसल का नाम होता है कोरेकोब्रेकियलिस मसल। कौन सी मसल है, कोरेकोब्रेकियलिस मसल। तो ये रही हमारी एंटर्स इनटू द फ्रंट ऑफ द आर्म एंड पियर्स द कोरेकोब्रेकियलिस मसल। उसके बाद आप देखो तो ये कहाँ जा रही है, नीचे, रन से डाउनवर्ड्स। और किस किस के बीच में, एक तो लेटरली, देखो पहले चार साइड है, ये है हमारी सुपीरियर साइड, ये है हमारी इंफीरियर साइड, ये है लेटरल साइड, और ये है आपकी मीडियल साइड। तो एक तो इसके बाद ये क्या हो रही है, जैसे इसने कोरेकोब्रेकियलिस को रन किया, अगर हम ऐसे देखें तो देखो बिल्कुल सीधा तो ऐसा ये आना चाहिए, लेकिन ये कैसी रन कर रही है, लेटरल साइड में। तो इट रन से डाउनवर्ड्स एंड लेटरली। और किस किस के बीच में रन कर रही है, दो मसल्स हैं। एक तो यहाँ पर आपकी रहेगी बाइसेप्स ब्रेकाई, एक कौन सी मसल्स रहेगी आपकी, बाइसेप्स ब्रेकाई, और एक मसल है आपकी ब्रेकियलिस मसल। तो ये रही आपकी दो मसल्स, एक बाइसेप्स ब्रेकाई और एक रही आपकी ब्रेकियलिस मसल। इन दोनों के बीच से इसने क्या किया, रन किया। और देन अब क्या किया, अपन ने देखा कि रन्स डाउनवर्ड्स एंड लेटरली बिटवीन बाइसेप्स ब्रेकाई एंड ब्रेकियलिस मसल। उसके बाद क्या करती है कि इसने कहाँ पर रीच करेगी, टेंडन को। किसके टेंडन को, यह है हमारा टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन है, तो देखो उसके किस तरफ है, लेटरल साइड, रन्स लेटरल टू टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। और उसके बाद भी ये रुकती नहीं है, आगे जाती जाएगी और फिर ये हो जाती है टर्मिनेट। और टर्मिनेट जब ये होती है ना, तो जैसे ये टेंडन के बाद गई, इसको हम बोलने लगते हैं लेटरल, क्योंकि लेटरल साइड है। और अब यहाँ पर फोर आर्म है, तो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, क्योंकि ये जो हमारा फोर आर्म है ना, उसकी लेटरल साइड की स्किन को सप्लाई करती है। तो हमने बोला लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये रही टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियलिस के बीच से रन की। देन रीच लेटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, और फिर क्या हुआ कि टर्मिनेट एस लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो ये था
हमारा ऑरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी मस्कुलर ब्रांचेस, है ना। देखो मस्कुलर ब्रांचेस का क्या मतलब है, ब्रांच तो समझ में आ गई कि हमारी लार्ज नर्व है तो इसकी छोटी छोटी ब्रांच। मस्कुलर का मतलब ये हुआ कि ऐसी ब्रांचेस जो आपकी मसल को सप्लाई करेंगी। तो किस किस मसल को सप्लाई करेगी, सबसे पहले तो जिसको पियर्स किया मीन्स कोरेकोब्रेकियलिस मसल। इसके बाद हम देखें तो कहाँ गई थी, बाइसेप्स ब्रेकाई को एक ब्रांच दी थी, इन दोनों के बीच से रन कर रही थी ना बाइसेप्स ब्रेकाई ब्रेकियलिस, तो इन दोनों को भी ब्रांचेस देती है, एक आपकी बाइसेप्स ब्रेकाई को और एक किसको, ब्रेकियलिस मसल को। तो ये तीन रही इसकी मस्कुलर ब्रांच, दैट इज कोरेकोब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस एंड बाइसेप्स ब्रेकाई। अब हम देखते हैं क्यूटेनियस नर्व ऑफ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। क्यूटेनियस ब्रांचेस का मतलब क्या हुआ, क्यूटेनियस ब्रांचेस का मतलब हुआ कि ऐसी ब्रांचेस जो कि आपकी क्यूटेनियस मीन्स स्किन को सप्लाई करें। तो अपन ने देखा कि क्यूटेनियस एक ही रहेगी, दैट इज जो कि क्या है हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। और एक्चुअल में नर्व क्या है, इसी का टर्मिनल पोर्शन। अपन ने देखा ना कि जैसे इसने टेंडन के लेटरल साइड गई और फोरआर्म में एंटर किया, तो हमने इसके टर्मिनल पार्ट को बोला अपर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, वो भी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। तो ये रही हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। और लेटरल क्यूटेनियस बोल रहे हैं मतलब किसे सप्लाई करेगी, स्किन ऑफ लेटरल साइड ऑफ फोरआर्म। और कहाँ से कहाँ तक, फोरआर्म मतलब आपका एल्बो जॉइंट से लेके आपके रिस्ट जॉइंट तक, इसको ये सप्लाई की। इसके बाद तीसरी जो हमारी ब्रांचेस रहेंगी दैट आर द कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से बात करना, बोलना, हमने बोला कम्युनिकेशन। सेम एस यहाँ का कम्युनिकेशन भी क्या होगा, ऐसी ब्रांचेस जो किसी और ब्रांच के साथ कम्युनिकेट करेगी। जैसे ये हुई हमारी कौन सी, ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। अब मान लो ये किसी और नर्व के साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रही है इस तरीके से, तो यही रहती है हमारी कम्युनिकेटिंग ब्रांच। क्योंकि किसके साथ कम्युनिकेट करती है, आपकी रेडियल नर्व है ना, उसकी कुछ सुपरफिशियल ब्रांच के साथ ही साथ वहाँ जो नेबरिंग ब्रांचेस रहेंगी, पड़ोसी ब्रांचेस है ना नर्व, उनके साथ ही कम्युनिकेट करती है। ये रही है हमारी पूरी। इसके अलावा कुछ ब्रांच और रहती हैं, दैट इज आर्टिकुलर ब्रांच। आर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, जहाँ आर्टिकुलेशन हो, मतलब जॉइंट, सिंपल सी बात है। तो एक ब्रांच तो ये देख रही होगी आप लोगों को, ये होती है एल्बो जॉइंट के लिए। यहाँ एल्बो जॉइंट होगा ना भाई, फोर आर्म है, यहाँ तक आर्म था, यहाँ फोर आर्म है, एल्बो जॉइंट। सेम एस एक ब्रांच यहाँ पर देती है आपके शोल्डर जॉइंट के लिए। तो ये हुई हमारी पूरी ब्रांचेस। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लिनिकल, जैसे हम सभी में पढ़ते हैं कि अगर आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को कोई भी इंजरी हुई है ना, वैसे ही रेयर होता है, बट अगर इसमें इंजरी हुई क्या दिक्कत आ सकती है। देखो सप्लाई किसे कर रही है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस, कोरेकोब्रेकियलिस, तीनों कराती हैं फ्लेक्शन एल्बो का, और किस में मूवमेंट में हेल्प करती हैं, आपके शोल्डर के। तो अगर इसमें इंजरी हुई तो आपका चाहे एल्बो का फ्लेक्शन हो या फिर आपके शोल्डर का फ्लेक्शन हो, दोनों में डिफ़िकल्टी आती है। तो ये दिस इज अबाउट द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।